आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि क्या हनुमान जी बंदर थे? क्या आपको लगता है ऐसा कि वास्तव में हनुमान जी थे बंदर? अब आइए इस सवाल पर विचारते हैं। आप देखिए कि हनुमान जी की मां अंजनी वे मानव थी ना। अब समझिए कि एक मानव से हनुमान जी का होता है जन्म, तो फिर हनुमान कैसे हो सकते हैं बंदर? कि एक मानव कन्या एक बंदर से विवाह कैसे कर सकती है? यह संभव है। राजा बाली की भी जो थी पत्नी तारा, वो भी थी मानव कन्या। तो क्या वो संभव लगता है? और यदि विवाह हो भी जाए तो क्या संतान होना संभव है? विज्ञान आज हमारा कहता है कि मानव में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र, और बंदरों में होते हैं 22 जोड़े। जब तक समान नहीं होंगे तब तक संतानोत्पादन संभव नहीं होता है। रामायण में आपने जांबवंत जी का नाम तो सुना ही होगा, और कहते हैं कि जांबवंत जी द्वापर युग तक थे, और उस समय जांबवंत जी की जो थी बेटी जांबवंती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। अब विचारिए कि जांबवंत एक भालू, और भालू की बेटी एक मानवीय रूप में, मानव कन्या के रूप में, जिनकी शादी भगवान श्री कृष्ण से होती है। ये बात आ रही है बुद्धि द्वारा आपको समझ में? यहां है कुछ झोल जिसे आपको ठीक से समझना होगा, है ना। हमें समझना है तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से। देखिए, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं और कथाएं हम आपको बता समझा सकते हैं जिससे संदेह मन में उत्पन्न होगा। हाँ, होंगे तर्क, होंगे प्रश्न। तो अब आइए इसे हम ठीक से समझते हैं। यदि उस समय बोलने वाले, राज व्यवस्था चलाने वाले, मानवों से विवाह करने वाले बंदर थे, तो वे बंदर आज क्यों नहीं हैं? क्या यह होता है ना प्रश्न? यदि उस समय वैसे भालू थे जिनकी बेटी मानवीय रूप में हो सकती थी, मानव कन्या हो सकती थी, तो फिर आज क्यों नहीं है? आपने सुना पढ़ा होगा कि देवता होते थे, यक्ष होते थे, राक्षस होते थे, दैत्य होते थे, गंधर्व होते थे, और आज भी क्यों नहीं है? आज कोई वैसा बंदर भालू क्यों नहीं दिख रहा? आज कोई यक्ष क्यों नहीं दिख रहा? आज वैसे देवता क्यों नहीं दिख रहे कि जो कि स्थूल रूप से मानवों के संपर्क में रहते थे, आते थे? राम जी के पिताजी राजा दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जाते, यानी निश्चित रूप से देवता स्थूल देह में रहे थे, स्थूल देह धारी थे। राक्षस रावण, ऋषिपुत्र और ब्राह्मण पुत्र, जिन्हें राक्षस कहा गया। राक्षस कौन थे? दैत्य थे कौन? देखिए मित्रों, सारे थे मानव ही, शारीरिक आकार प्रकार से वैसे ही थे जैसे हम लोग हैं, ठीक है। लेकिन सबके गुण, कर्म, संस्कार, योग्यता, क्षमता में अंतर था। बस इतनी सी बात है। शरीर से सभी एक जैसे मानव ही थे। जैसे आप बोलते हैं दोस्त को कभी कि अरे गधा है ये, इसको आता है समझ में कुछ, डांट कर शायद बोल देते होंगे कभी। हाँ, बच्चे को भी आदमी बोल देता है कभी ऐसा। और यह भी कि तो उल्लू है ये, है ना, उल्लू है।
अब इसका भावार्थ अगर आदमी लगा ले कि भाई गधा माने 4 पैर वाला गधा, घास खाने वाला गधा, बोझा ढोने वाला गधा, लंबा सा मुंह वाला गधा, तो फिर बात नहीं समझ आएगी। यदि उल्लू का भावार्थ ले लिया जाए कि एक ऐसा पक्षी जिसे दिन में ठीक से दिखता नहीं, तो इस तरह के भावार्थ नहीं लेने हैं। ये सभी लाक्षणिक शब्द हैं और इनके लाक्षणिक अर्थ ही लिए जाने चाहिए। तो इसी तरह से बंदर यानी बंदर अर्थात वनवासी, जो लोग वनों में रहते थे और जिनके जीवन यापन का आधार था वन, वैसे लोगों को बंदर कहा जाता था। राक्षस कौन? रीति रिवाजों को, धार्मिक परंपराओं को न मानता हो, न महत्व दे, तो वैसे लोगों को राक्षस कहा जाता था। देवता कौन? जिनमें ऊंचे स्तर की योग्यता क्षमता होती थी, रिद्धि सिद्धियां होती थी, विद्याएं होती थीं, और जो अपनी विद्याओं का यूज उपयोग जीव मात्र के कल्याण हेतु लगाता था। देवता यानी देने का स्वभाव हो जिनका, वे देवता। तो मानव कौन? मानव वह जिनमें स्वार्थ और परमार्थ का संतुलन होता था, वह मानव। जिनमें परमार्थ ज्यादा, वे देवता, और जिनमें स्वार्थ ज्यादा परमार्थ कम, वे राक्षस। ठीक है? तो मित्रों, इस तरह से गुण कर्म के आधार पर नामकरण हुआ। वास्तव में सभी मानव ही थे। इसलिए हनुमान जी का शरीर निश्चित रूप से मानव का ही रहा था। लंबा ऐसा पूंछ नहीं था उन्हें, ये बात तो निश्चित है। अब देखिए कि भाई फिर विकृति हुई कहां पर। तो ये जो हम लोगों ने मान लिया हनुमान जी बंदर के रूप वाला, लंबा ऐसा पूंछ वाला, और यह अंध मान्यता फिर आरंभ हुई कैसे? देखिए, इसकी भी पड़ताल जब हमने किया तो हमने यह पाया कि श्री राम जी के समय में जो इतिहास लिखा गया था वह तो रहा नहीं, क्योंकि मानवीय सभ्यताएं बहुत बार बसी और बहुत बार उजड़ी। राम जी आज से लगभग 7000 साल हुए थे पहले, 70-7200 साल हुए थे पहले, और तब से आज तक बहुत बार सभ्यताएं जन्मी, विकसित हुई और अवनति को हुई प्राप्त। इसके होते थे कारण बाढ़, सुखाड़, भूकंप, महामारी, युद्ध आदि। तो जब की सभ्यताएं होती थी नष्ट, अवनति को होती थी प्राप्त, तो और फिर जो भी धरोहरें होती थी वे भी ज्यादातर हो जाती थी नष्ट। और श्री राम जी के समय का लिखित इतिहास नहीं रहा कुछ। और उसके बाद क्या, लोग तो रहे थे, थोड़े बहुत लोग रहे, और श्रुति परंपरा द्वारा सुनी हुई कथाओं के द्वारा बाद के ऋषियों ने कथाएं लिखी। और आप जानते हैं कि जब सुनी हुई होती हैं कथाएं, तो वो हमने सुना, हमने अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, और जितने मुंह से कथा निकली सब ने 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ी उसमें, और इस तरह से 2-4 नई बातें जुड़ते और हजारों सालों के बाद जब वह विकृत रूप में समाज के सामने में हो जाती हैं प्रस्तुत। और जो सुना गया था कि हनुमान जी बंदर थे, तो बाद के
लेखकों ने समझ लिया कि भाई बंदर मीन्स बंदर होंगे, जामवंत भालू थे तो भालू थे, वो शब्दार्थ लिया और यहीं हो गई भूल। वास्तव में शब्दार्थ नहीं लेना था हमें भावार्थ, गूढ़ार्थ, सिंबॉलिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ। तो अभी जो रामायण देखते हैं हम लोग, ये तो लगभग 2-2.5 हजार साल पहले लिखी गई है, क्योंकि जो संस्कृत है इसमें, वह संस्कृत 2 से 3 हजार साल के बीच की भाषा है। और उससे पूर्व जो संस्कृत थी वह अलग था कुछ। आज वैदिक संस्कृत और सामान्य जो संस्कृत है, दोनों की भाषा में भेद है, दोनों के वर्णों में भेद होता है। वैदिक जो संस्कृत है उसमें ज्यादा वर्ण है और सामान्य संस्कृत में वर्णों की संख्या है कम। तो रामायण महाकाव्य सामान्य संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, इसलिए यह राम जी के समय का नहीं है। तो मित्रों, आपने संक्षेप में जान लिया होगा, समझ लिया होगा। यदि अब भी कोई आपके सवाल रह जाते हैं तो आप हमसे पूछते रहिए और हम आपको सारे ही उत्तर देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है भैया। तो हम चलते हैं, विदा, धन्यवाद।